अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, आप सबका हमारे चैनल राइजिंग कलाम पर इस्तकबाल है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि किसी भी लैंग्वेज को सीखने के चार पहलू होते हैं, चार महारतें होती हैं जो लैंग्वेज के अंदर हमें जानना ज़रूरी है, उन पर कंट्रोल आना ज़रूरी है। नंबर एक है राइटिंग यानी अल-किताबा, लिखना। नंबर दो रीडिंग यानी पढ़ना। नंबर तीन स्पीकिंग यानी बोलना। और नंबर चार लिसनिंग यानी सुनना। लिसनिंग बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी लैंग्वेज को सीखने में। लिसनिंग से हमें बहुत कुछ आता है, बोलना भी आता है और प्रोनंसिएशन भी हमारा अच्छा होता है, नए वर्ड्स भी हमें मिलते हैं, अरबी पर हमारी कमांड बेहतर होती चली जाती है। तो अरबिक कार्टून्स का देखना, अरबिक न्यूज़ का देखना, अरबिक मुसलसलात और ड्रामों का देखना बहुत मुफीद होता है अरबिक लर्निंग की जर्नी में। इसी को मद्देनज़र रखते हुए हम आज से एक सीरीज़ शुरू कर रहे हैं जिसमें हम किसी भी वीडियो क्लिप को लेंगे और उसकी अंडरस्टैंडिंग करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे। मैं उस वीडियो में बोले जाने वाले एक एक लफ्ज़ का तर्जुमा नहीं करने वाला, क्योंकि मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब एडवांस लेवल के स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए बनाई जा रही है जिनको बेसिक चीज़ें मालूम होती हैं और जो वोकैबुलरी बिल्ड करना चाहते हैं और न्यूज़ और वीडियोस को सुनकर उनको समझना चाहते हैं। तो मैं पूरी चीज़ें कवर नहीं करूँगा, बल्कि उसके अंदर जो अहम अहम वर्ड्स आए हैं और जो ताबीरात आई हैं हम उनको कवर करते चलेंगे। सबसे पहला काम आपका ये है कि ये जो चंद सेकंड की वीडियो है इसको गौर से सुनिए, इसके बाद हम इनके कुछ वर्ड्स पर बात करेंगे। أكد الجيش الإسرائيلي صباح اليوم مقتل 4 من جنوده من لواء كفير في المعارك بشمال قطاع غزة. وأفادت صحيفة معاريف بأن الجنود ال4 قتلوا داخل مبنى استهدف بصاروخ مضاد للدروع في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة. وكانت مصادر إسرائيلية قد تحدثت عن مقتل 5 جنود في حادثين منفصلين في القطاع. अब इस न्यूज़ के अंदर जो मोहतरमा ने सबसे पहला वर्ड यूज़ किया है वो है अक्कदा। अक्कदल जैशुल इसराइली सबाह अल यौम। अल जैशुल इसराइली क्लियर है यानी इसराइली फ़ौज। अक्कदा का मतलब होता है कंफर्म करना। कंफर्म करना, उर्दू में आप कह लें तस्दीक कर देना, उस बात को कंफर्म कर देना यानी यकीनी बता देना कि ये बात यकीनी हो चुकी है। अक्कदा, अक्कदा यानी कंफर्म करना। फिर उसके बाद उन्होंने बोला है मक्तल अरबातिम मिन जुनूदी। इसके अंदर जो मक्तल वर्ड है, उम्मीद है आपको शायद मालूम हो कि क़तल यक़्तुलु का जो मस्दर आता है वो क़त्लन होता है, लेकिन अफ़आल के मस्दर मीमी भी होते हैं। तो ये मक्तल भी मस्दर ही है, ये कोई इसमें ज़र्फ़ नहीं है। तो मक्तल अरबातिम मिन जुनूदी यानी उनके लश्कर के 4 अफराद के कत्ल होने की न्यूज़ को इन्होंने कंफर्म किया है। लिवाए कफ़ीर, लिवाए कफ़ीर जो है वो इसराइली फ़ौज के ब्रिगेड का नाम है। यानी पहले हम यूँ समझ लेते हैं कि किसी भी मुल्क की दिफाई फ़ौज होती है वो किन किन सेक्शन के अंदर, किन किन चीज़ों के अंदर बटी हुई होती है। सबसे पहले हम ले लें फ़ौज की वो टुकड़ी जो ज़मीन पर रहकर काम करती है, उसको हम कहते हैं अल-क़ुव्वातुल बर्रिया। अल-क़ुव्वात यानी फोर्सेस और अल-बर्रिया यानी ज़मीनी सतह पर काम करने वाली फोर्सेस। नंबर 2 पर आती है एयर फोर्सेस। इसको हम कहते हैं एयर फोर्सेस यानी हवाई जहाज़ों में रहकर जो फोर्सेस काम करती हैं उनको हम कहते हैं अल-क़ुव्वात अल-जव्विया, अल-क़ुव्वातुल जव्विया। नंबर 3 पर आती हैं वो फोर्सेस जो नेवी कहलाती हैं, जो समंदर में रहकर काम करती हैं, उनको हम कहते हैं अल-क़ुव्वात अल-बहरिया, अल-क़ुव्वातुल बहरिया। अब अल-क़ुव्वात अल-बर्रिया जो होती है यानी जो ज़मीन पर रहकर काम करने वाली जो फोर्सेस होती हैं, उनके अंदर कुछ वो होते हैं जो टैंक्स पर सवार होते हैं, कुछ वो होते हैं जो प्यादे होते हैं। तो प्यादे जो होते हैं, उन प्यादों में से एक टुकड़ी, उन प्यादों में से जो टुकड़ियां बनाई जाती हैं उनको ब्रिगेड कहा जाता है। अरबिक में हम लिवा बोल देते हैं। तो इस तरह से इसराइल की बहुत सारी ब्रिगेड होंगी, जिनमें से एक कफ़ीर के नाम से ब्रिगेड है, तो उसको कहा गया लिवा-ए कफ़ीर। क़िताअ गज़्ज़ा, क़िताअ कहते हैं स्ट्रिप को, पट्टी को। आपने सुना होगा गज़्ज़ा पट्टी जो कहा जाता है, उसके लिए क़िताअ गज़्ज़ा यूज़ किया जाता है।
پھر ایک ورڈ یوز کیا گیا ہے افادہ، افادت صحیفتو. افادہ کا مطلب ہوتا ہے خبر دینا، اور یہ آپ غور کریں گے کہ محترمہ نے افادت صحیفۃ معاریف کے بعد بِأَنَّ الجنود کہا ہے، ان الجنود نہیں کہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ افادہ جو ورڈ ہے وہ با کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، یعنی جس چیز کی خبر دی جائے گی اس پر ہم با لگائیں گے. افدتک بخبر کبیر، میں نے آپ کو ایک بڑی خبر آپ تک پہنچائی ہے. افدتک، تو افدتک بخبر، با کے ساتھ یہ استعمال ہوتا ہے، جیسے انہوں نے کہا ہے افادت صحیفۃ معاریف بأن الجنود الاربعہ. اس کے بعد یوز کیا گیا داخل مبنن، داخل یعنی اندر، اور مبنن کہتے ہیں بلڈنگ کو. مبنن، داخل مبنن یعنی ایک بلڈنگ کے اندر. پھر اس کے بعد ایک ورڈ یوز کیا گیا استہدفہ، یہ مجہول یوز کیا ہے انہوں نے. استہدفہ کا مطلب ہوتا ہے نشانہ بنانا. استہدفہ الصاروخ مبنن، میزائل نے ایک بلڈنگ کو نشانہ بنا لیا. استہدفہ کا مطلب ہوتا ہے نشانہ بنانا. پھر ایک ورڈ یوز کیا انہوں نے صاروخ مضاد للدروع. صاروخ کا مطلب ہوتا ہے میزائل. اب یہ صاروخ مضاد للدروع، یہ پورا ایک یعنی ایک کسی چیز کے لیے یہ پورا سینٹنس بولا جاتا ہے. یہ صاروخ مضاد للدروع کا مطلب ہوتا ہے اینٹی ٹینک میزائل. یہ اینٹی ٹینک میزائل وہ ہوتی ہیں جن کو کندھے پہ رکھ کر ایک آرمی میں جو شخص ہوتے ہیں وہ کندھے پہ رکھ کر اس کو چلا سکتے ہیں. اس کے لیے عربک میں جو ورڈ ہے وہ صاروخ مضاد للدروع، یہ پورا مل کر اس کے لیے یہ ورڈ بنایا گیا ہے. بیت لاہیہ یہ جگہ کا نام ہے. حادثین منفصلین یعنی دو الگ الگ حادثات میں، فی حادثین منفصلین فی القطاع. ابھی آپ نے اس ویڈیو کو دیکھا، اس کے بعد ان کے اندر جو ورڈز یوز ہوئے ہیں ان کو سمجھا. اب آپ ایک بار پھر اس ویڈیو کو دیکھیے. اب اس ویڈیو کو ہم چلائیں گے اس کے عربک اسکرپٹ کے ساتھ پلس اس کی اردو اور انگلش کی اسکرپٹ کے ساتھ. أكد الجيش الإسرائيلي صباح اليوم مقتل 4 من جنوده من لواء كفير في المعارك بشمال قطاع غزة. وأفادت صحيفة معاريف بأن الجنود 4 قتلوا داخل مبنى استهدف بصاروخ مضاد للدروع في بيت لاهية شمالي قطاع غزة. وكانت مصادر إسرائيلية قد تحدثت عن مقتل 5 جنود في حادثين منفصلين في القطاع. امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کو فائدہ ہوا ہوگا. اس جیسی اور ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور کمنٹ باکس میں اگر کوئی رائے یا مشورہ ہو تو ضرور لکھ کر بھیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.